सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है 5 स्टेप्स होते हैं जिसे बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये सभी बेसिक लाइफ सपोर्ट एक आम जन को जरूर से पता होना चाहिए। इसमें सभी का साथ बहुत और सभी का सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे देश में पॉपुलेशन आपको पता है 140 करोड़, तो इतने सारे मेडिकल वर्कर्स या डॉक्टर्स टेक्नीशियंस नहीं हैं, तो पब्लिक को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो 5 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आपके सामने कोलैप्स करता है तो सबसे पहले तुरंत उसको एक सेफ जगह पे शिफ्ट करें। सपोजिबली वो सड़क के बीचों बीच गिरता है तो आप सड़क के बीचों बीच ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते, तुरंत उसको किनारे की तरफ लाइए। मान लीजिए कहीं पानी के पास है तो पानी से हटाइए, या बिजली के खंभे के पास गिरा हुआ है तो उसको थोड़ा सेफ जगह पे शिफ्ट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुरंत करनी है वो पेशेंट को असेस करना है, शाउट करके या आप कैसे हो। हमेशा ध्यान रखिए जब भी पेशेंट कोई गिरता है तो उसको इंजरी हो सकती है, नेक की इंजरी हो सकती है, स्पाइन की इंजरी हो सकती है। उस कंडीशन में अगर आप पेशेंट को गलत ढंग से हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो सकता है, वो डैमेज परमानेंट होगा, बाद में सही नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो पेशेंट को कम से कम हिलाएं और सेफली उसको एक प्रॉपर सेफ जगह पे शिफ्ट करें, उसको बुलाएं, उसके कंधों को या तेज शाउटिंग करके उसको असेस करने की कोशिश करें कि वो चेतन अवस्था में है या चेत है पूरी तरह से। अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसके असेसमेंट में आपको 2 चीज़ देखनी है कि मरीज की पल्स चल रही है और उसकी सांसें चल रही हैं। तो सांसें चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी 3-4 उंगलियों को उसके नोज के पास, नाक के पास ले जाइए। अगर कोई बंदा सांस ले रहा है तो आपको महसूस होगा। और दूसरा तरीका होता है धड़कन को देखने का कि उसकी नब्ज कैसी चल रही है। तो यहाँ गर्दन के पास अपनी 3 उंगलियां जस्ट जबड़े के पीछे यहाँ पे रखिए, तो यहाँ आपको एक पल्स फील होगी। आप चाहें तो अपने केस में खुद ही ऐसे फील करके देख सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट की पल्स आ रही है और उसकी सांसें चल रही हैं। अगर आप अकेले हैं तो जिस समय आप पेशेंट को देख रहे हैं उसी समय सहायता के लिए जरूर चिल्लाइए। ये आप शाउट करके कर सकते हैं, ये आप वाया फ़ोन भी कर सकते हैं। आजकल मोबाइल सभी के पास है। आप अपने नियर बाई बंदे को कॉल करिए तुरंत, यहाँ एक पेशेंट गिरा हुआ है और प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए। जैसे ही आप असेस करते हैं तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंट की सांस चल रही हो और उसकी धड़कन भी चल रही है। अगर ये दोनों चीज़ें सही चल रही हैं तो आप जस्ट उसको मॉनिटर करिए, उसे हिलाइए डुलाइए नहीं, और किसी भी प्राथमिक चिकित्सक को आने का या कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी हेल्थ वर्कर के आने का वेट करिए, या इमरजेंसी एम्बुलेंस के आने का वेट करिए। अगर मान लीजिए उसकी पल्स चल रही है लेकिन धड़कन से उसकी सांस नहीं चल रही है तो आपको तुरंत उसको सांस देना है। उस देने का तरीका ये है कि आपको हर 6 सेकंड पे एक बार उसको सांस देना है, ताकि उसके फेफड़े में उचित मात्रा में हवा पहुंचे। मतलब 1 मिनट में 10 बार। इसको देने का तरीका क्या है? इसको देने का तरीका 2 तरह से है। अगर आप सिंगल हैं तो कैसे देंगे, अगर आप 2 लोग हैं तो कैसे देंगे। सिंगल हैं तो एक मेथड होता है चिन को थोड़ा सा रेज करना और यूं उठाना, फोरहेड, इसे फोरहेड कहते हैं, इसको थोड़ा सा दबाइए और चिन को हल्का सा उठाइए। ये उस कंडीशन में करना है जिस कंडीशन में आपको लगता है कि उसको यहाँ दर्द नहीं है या आपको हुआ है कि स्पाइन की इंजरी नहीं लग रही है। उस कंडीशन में अगर स्पाइन की कंडीशन आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर से गिरा है और उसको यहाँ इंजरी हो सकती है, तो उसको करने का तरीका ये है कि आप उसके सर की तरफ जाइए और इसको ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, जस्ट इसको फिंगर को ऐसे करना है और हल्के से उसका उंगलियों से इसका माउथ को खोलना है। अब सांस देने का तरीका क्या है? आपको 1 सेकंड में अपना सांस देखिए, जो हम नॉर्मली ऑक्सीजन, जो यहाँ इस क्लिनिक में ऑक्सीजन मौजूद है वो हवा में करीबन 21% ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं वो 21% होता है, और जो हम बाहर निकालते हैं सांस में वो अराउंड 17% होता है। 17% ऑक्सीजन एंड 4% कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम अस्पताल में हवा देते हैं, जो ऑक्सीजन मिलता है वो 100% होता है।
बट अब किसी भी जगह अगर कोई कोलैप्स हुआ है तो आप उसको 100% ऑक्सीजन जब तक सिलेंडर नहीं हो, जब तक नहीं दे सकते। तो इससे कुछ समय हमें मिल जाता है कि हम उस पेशेंट को बचा सकें। तो उसको करने का तरीका ये है कि आपको वहाँ पर एक बंदा पूरा अपनी फोटो को वहाँ पे सील करके और पूरा सांस देना है एक बार। ये आपको हर 6 सेकंड पे रिपीट करना है। ये उस कंडीशन में है कि पेशेंट की पल्स चल रही है लेकिन सांस नहीं प्रॉपरली आ रही। अगर मान लीजिए उसकी पल्स भी नहीं चल रही है और उसकी सांस भी नहीं आ रही है तो फिर आपको CPR स्टार्ट करना है। इसे बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, हिंदी में या इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CPR। अब उसको करने का तरीका ये है कि आप अकेले हैं या 2 लोग हैं, इस पर भी डिपेंड करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, अपनी हथेली को चेस्ट के बीच में रखिए, अपने सेकेंड हैंड को ऐसे फिंगर्स को करिए और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एल्बोज जो है स्ट्रेट रहने चाहिए, ये बेंड नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट रहने चाहिए। और इस पर फिर आपको प्रेशर करना है और ये दबाना है। कितना दबाना है ये बहुत ज़रूरी है, करीबन 2 इंच तक दबना चाहिए या 5 या 6 सेंटीमीटर दबना चाहिए। किस रेट से दबाना है, 100 या 120 आपको बार लगातार स्पीड से दबाना है पर मिनट। सो 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। तो ये आप कैसे करेंगे, ये 30 बार आपको इस स्पीड से 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड से प्रेस करना है। और हर 30 काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 30 करने के बाद आपको फिर 2 बार इसको हवा देना। तो 30 बार यहाँ दबाना है और 2 बार उसकी सांस की नली में हवा पहुँचाना है। अगर 2 लोग हैं तो एक लोग कंप्रेस कर सकते हैं और दूसरे लोग इधर से हर 30 कंप्रेशन के बाद हवा दे सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि कभी भी अपने हथेली को यहाँ जो मैं दबा रहा हूँ ये उसकी रिब्स पे ना दबाएं, नहीं तो उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, उसको ट्रॉमा हो सकता है। तो सेंटर ऑफ चेस्ट पे रख के ये करना है। और साथ ही साथ जब तक कोई एम्बुलेंस आ जाए, उसको कोई से कहते हैं ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर ना आ जाए, जब तक ये काम आपको करना है। एक बंदा जो कंप्रेशन कर रहा है वो समय के साथ थक जाएगा, तो हर 5 साइकिल बाद, एक साइकिल में 30 बार दबाना और 2 बार सांस देना होता है। तो हर 5 साइकिल के बाद अमूमन शिफ्ट कर देना चाहिए। जो बंदा दबा रहा है वो सांस देने लगे, जो सांस दे रहा था वो कंप्रेशन करने लगे, या उससे पहले भी थक जाता है तो स्विच ओवर कर ले। क्योंकि अगर, और हर कंप्रेशन के समय एक बात का और ध्यान रखना है, कंप्रेशन के समय चेस्ट को बैक होने का समय जरूर देना है, थोड़ा सा, वो माइक्रो सेकेंड होता है, बट उसी में फेफड़े दबते हैं और फेफड़ों में हवा पहुंचती है और पूरा रिकॉइलिंग होती है। ये ज़रूरी है कि प्रॉपर ढंग से वहाँ पे आप एयर भी जाए और इससे उसकी पल्स आ सकती है, उसकी जान बच सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब डिफिब्रिलेटर आ जाए फिर उसके बाद साथ में टेक्नीशियन होंगे, तो वो डिफिब्रिलेशन देने का अगर आपको तरीका पता है तो आप डायरेक्टली अटैच करके आप उसको डिफिब्रिलेट कर सकते हैं। अगर वो शॉकेबल रिदम है, अगर उसकी धड़कन ऐसी है जिसमें उसको एक माइनर करंट देने की ज़रूरत है, तो इसे बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। और ये बहुत ही ज़रूरी है, सभी लोगों के लिए आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जिस टाइप से कार्डियक इवेंट्स बढ़ रहे हैं, जिस टाइप से लोग कोलैप्स हो रहे हैं पब्लिक प्लेसेस, ये बेसिक जानकारी उस व्यक्ति की जान बचा सकती है। थैंक यू सर।